दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से कहानियों के संग्रह में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है माधवी। ये कहानी संघर्ष और पहचान की कहानी है। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव हरिहरपुर। हरे भरे खेत, कल कल करती बहती नदियाँ और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरपूर ये गांव सादगी का परिचायक था। इसी गांव के एक कोने में माधवी अपने माता पिता के साथ रहती थी। माधवी गांव की सबसे शिक्षित लड़की थी। उसने शहर के कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी और अब अपने गांव लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने अभी भी चमकते थे, कुछ अलग करने, अपनी पहचान बनाने के। माधवी के पिता राम नारायण गांव के स्कूल के अध्यापक थे। वे अपने आदर्शों और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा आत्मनिर्भर और निडर बनाने की शिक्षा दी थी। वहीं माधवी की मां सुशीला परंपरावादी और चाहती थी कि माधवी जल्दी से शादी कर ले और अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल ले। फिर शुरुआत होती है माधवी के सपनों की। माधवी का जीवन तब बदल गया जब उसकी शादी आनंद से तय हो गई। आनंद शहर में नौकरी करता था और आधुनिक विचारों का था। शादी के बाद माधवी ससुराल आई। घर बड़ा था, परंपराओं से भरा हुआ। घर की मुखिया उसकी सास सुमित्रा देवी एक कड़क स्वभाव की महिला थी जो घर के हर सदस्य से अनुशासन की उम्मीद रखती थी। शादी के पहले दिन से ही माधवी को ये एहसास हो गया कि ये घर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। ये साड़ी क्यों नहीं पहनी है, बहुओं को हल्के रंग पहनने चाहिए, सुमित्रा देवी ने पहले सुबह ही उसे टोक दिया। जी माँ जी, माधवी ने सिर झुकाकर कहा। आनंद उसे समझाने की कोशिश करता। अम्मा पुराने ख्यालों की है, तुम उनकी बात मान लिया करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधवी का मन बेचैन रहता। उसे लगता, क्या हर लड़की का जीवन इसी तरह मर्यादाओं में बंद कर रह जाता है। माधवी का मन अपनी नई दुनिया में रम नहीं रहा था। एक दिन वह घर के पीछे नदी किनारे टहलने गई। वहीं पास की एक झुंगी बस्ती थी। उसने देखा कि कई बच्चे नंगे पांव इधर उधर खेल रहे थे। उनके पास कपड़े भी नहीं थे। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? माधवी ने उनमें से एक बच्चे से पूछा। स्कूल तो बहुत दूर है दीदी, और हमें घर में काम करना पड़ता है, बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया। माधवी का दिल पसीज गया। उसने तय कर लिया कि वह इन बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन ये आसान नहीं था। पहले इसका काफी विरोध हुआ। जब महिला ने अपनी सास से अपनी योजना साझा की तो सुमित्रा देवी का चेहरा तमा गया। इस घर की बहुएं ऐसे काम नहीं करती, हमारा काम है घर संभालना, बाहर के झंझटों में पड़ना नहीं। माधवी चुप हो गई, लेकिन उस रात उसने आनंद से बात की। मैं बस इन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, इससे उनका भविष्य बेहतर होगा, माधवी ने कहा। मैं समझता हूँ माधवी, लेकिन अम्मा का विरोध करना आसान है, उन्हें मनाना होगा, आनंद ने कहा। माधवी ने मन में ठान लिया कि वह अपनी राह खुद बनाएगी। और फिर हुई एक नई शुरुआत। अगले ही दिन माधवी ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा कमरा तैयार किया। उसने बस्ती के बच्चों को वहां बुलाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। माधवी ने अपनी बचत के पैसों से किताबें और स्टेशनरी खरीदी। जब ये बात सुमित्रा देवी को पता चली तो उन्होंने माधवी को खूब डांटा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये घर की इज्जत का सवाल है, सुमित्रा देवी ने गुस्से से कहा। माँ जी, अगर इन बच्चों को पढ़ाने से उनका भविष्य सुधरता है तो इसमें इज्जत कैसे कम हो सकती है, माधवी ने साहस के साथ जवाब दिया। ये पहली बार था जब माधवी ने अपनी बात पर डटे रहना सीखा। और यहाँ से संकट और संघर्ष दोनों शुरू हो जाते हैं। माधवी का ये प्रयास गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहना शुरू किया कि बहू घर की मर्यादा का पालन नहीं कर रही। सुमित्रा देवी को ये सुनकर और भी गुस्सा आता। देखो, तुम्हारी वजह से लोग मेरी कितनी बदनामी कर रहे हैं। लेकिन आनंद ने अपनी पत्नी का साथ देना शुरू किया। अम्मा, माधवी जो कर रही है वह गलत नहीं है, हम भी किसी की मदद करेंगे तो समाज बेहतर बनेगा, आनंद ने कहा।
धीरे धीरे गांव के लोग भी माधवी के काम को समझने लगे। बच्चे जो कभी खेतों में काम करते थे अब अक्षर पढ़ने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने सुमित्रा देवी से कहा, आपकी बहू बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने इन बच्चों की जिंदगी बदल दी है। ये सुनकर सुमित्रा देवी का मन बदलने लगा। उन्होंने देखा कि माधवी का प्रयास सच में गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है। एक दिन सुमित्रा देवी ने माधवी को बुलाया। मुझे तुमसे माफी मांगनी है माधवी, मैं तुम्हारे काम को नहीं समझ पाई। तुमने इस घर का मान बढ़ाया है, सुमित्रा देवी ने कहा। माधवी की आंखों में आंसू थे। उसने सास के पैर छू लिए। माधवी का वह छोटा सा स्कूल अब गांव की पहचान बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया कि अगर नारी अपने इरादे पर अडिग हो तो वह समाज को बदल सकती है। माधवी ने अपनी सास, अपने परिवार और पूरे गांव को ये सिखाया कि बदलाव डराने वाला हो सकता है, लेकिन वह ज़रूरी भी है। माधवी की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हिम्मत और धैर्य के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को भरपूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।